गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आप लोगों को मैंने कुछ वर्क दिया था, बोला था स्क्रीनशॉट आप लोग भेजें, लेकिन आप लोगों ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है अभी तक। क्या आप लोग वीडियो देखते हैं कि नहीं देखते हैं? जो लोग भी वीडियो देखते हैं वो कमेंट में अपना नाम लिखेंगे। विशेष रूप से ध्यान दें, जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं वीडियो के कमेंट में अपना नाम लिखेंगे, हमको पता चले, नहीं तो आप सभी को अब्सेंट किया जाएगा। कौन कौन वीडियो देख रहा है, कौन नहीं देख रहा। ओके, आप लोग वीडियो देखेंगे और कमेंट में अपना नाम पास करेंगे। ये मैं आज लास्ट बोल रहा हूँ, और मैं आपसे बहुत जल्द बात भी करूँगा गूगल मीट पे। आप लोगों के पास सिस्टम अवेलेबल है या नहीं है मुझे जानकारी नहीं है। यदि सिस्टम है तो आप प्रैक्टिकल करें, जो वर्क दिया हूँ उसको पूरा करें। ओके, नहीं तो मुझे कुछ नहीं, प्रॉब्लम आपको होगी, आपको समझ में नहीं आएगा, मैं तो पढ़ाता जाऊँ। हम इस समय डेटा टाइप पढ़ रहे थे। आइए स्टार्ट करते हैं। डेटा टाइप में मैंने लगभग सभी डेटा टाइप बता दिए थे, और आपको एक वर्क भी दिया था कि आप इसको बना के दिखाइएगा। 2 वैल्यू इंटर करना था, उसका सम निकालना था, उसका सब्ट्रैक्शन निकालना था, उसका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी निकालना था। लेकिन आप लोगों ने किसी ने नहीं बनाया, ना किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा। तो आइंदा ध्यान रखें, यदि आप लोग ऐसा करेंगे तो मैं आपकी क्लास क्लोज करके दूसरी क्लास स्टार्ट कर दूंगा। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पढ़ना। यदि नहीं पढ़ेंगे तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। ओके, मैं जो वर्क दिया था उसका एक बार आपको फिर से रिवीजन कर देता हूँ, और उसको आपको बनाकर बता देता हूँ कैसे आपको बनाना है MS एक्सेस। एक्सेस ओपन करेंगे आप। एक्सेस में हम चाहते हैं कि 2 वैल्यू जो इंटर करें उनका सब्ट्रैक्शन भी निकले, एडिशन भी निकले, मल्टीप्लिकेशन भी निकले और डिवीजन भी निकले। इसके लिए आपको क्या करना है, हमने उसी डेटाबेस को ओपन किया, उसी में एक नई टेबल हम क्रिएट करते हैं। डिजाइन व्यू पे गए, यहाँ पे जो 2 वैल्यू लेना है वो आपको यहाँ मान लेना है। फील्ड के नाम मैंने यहाँ बना दिया वैल्यू 1, और डेटा टाइप होगा नंबर। इसका स्क्रीनशॉट भेजा करिए। जब डिजाइन व्यू का जो स्क्रीनशॉट होता है वो आप भेजें, वैल्यू 2 नंबर। अब यहाँ एक बनाएंगे एडिशन, इसमें एडिशन आएगा। कैलकुलेटेड, इसकी फील्ड को हम क्या रखेंगे, कैलकुलेटेड। और इसमें किसको जोड़ना है, ब्रैकेट के अंदर वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2, और इसको ओके कर देंगे। ओके, इसी प्रकार से सब्ट्रैक्शन मीन्स माइनस, एडिशन मीन्स प्लस। इसमें भी हम कैलकुलेटेड फील्ड पे जाएंगे और यहाँ पे दोनों वैल्यू को प्लस करेंगे। वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2। इसी प्रकार मल्टीप्लिकेशन, मैंने शॉर्ट में बोला था, आप शॉर्ट में भी फील्ड बना सकते हैं। मैं पूरा लिख देता हूँ, वैल्यू 1 वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2, और उसमें हमको क्या देना है, मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे। एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ, शायद प्लस लगा दिया हूँ मैं। आप दोबारा उसमें चेंजेस करना चाहते हैं, आप यहाँ पे क्लिक करके, चूंकि हमको इसमें माइनस चाहिए था तो क्या लगाएंगे, माइनस। सब्ट्रैक्शन में हम क्या लगाएंगे, माइनस। एडिशन में क्या लगाएंगे,
प्लस, एक बार चेक कर देता हूँ मैं, ये देखिए प्लस लगा हुआ है, सब्ट्रैक्शन में माइनस, मल्टीप्लिकेशन में इंटू, इंटू के लिए कंप्यूटर में क्या यूज करते हैं, एस्टेरिस्क साइन, तो आप क्या बनाएंगे, एस्टेरिस्क साइन। ओके, नेक्स्ट है डिवीजन, DIV, डिवीजन, और डिवीजन के लिए क्या लिखेंगे, वैल्यू 1 डिवाइड बाय वैल्यू 2। ओके, इस प्रकार से आप इसका यूज करेंगे। ये चारों मैंने बनाए और इसको क्लोज किया, सेव किया, टेबल का नाम CAL दे दिया, कैलकुलेशन, नो प्राइमरी की, इंडेक्स प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम पे क्लिक किया, और यहाँ पे मैं गया। अब यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू रख देता हूँ, मान लीजिए दिया 10 और 2। जैसे ही मैं इससे यहाँ पे कर्सर रखूंगा, सारे कैलकुलेशन ऑटोमेटिक आ जाएंगे। ये देखिए 10 + 2 इसमें एडिशन में आया, कितना, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ, कलर्ड कर देता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए। या ये देखिए, इनको आपको बड़ा करना है, आप डायरेक्ट यहाँ से जूम करके डिस्क्राइब कर सकते हैं कितनी बड़ी वैल्यू आपको देना है। ये देखिए, जितना आप चाहें उतना इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर कॉलम आपको करना है तो पर्टिकुलर कॉलम भी किया जा सकता है। ये देखिए, अब आपको सिर्फ वैल्यू एंटर करना है। एडिशन किया 10 + 12, सब्ट्रैक्शन किया 10 में 2 गए 8, मल्टीप्लिकेशन किया 10 + 2 20, डिवीजन किया 5 में 10। ऐसे अब आप कोई भी वैल्यू एंटर करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको ऑटोमेटिक रिजल्ट मिलते जाएंगे। चाहे कितनी भी बड़ी वैल्यू आप लिख दें, आपको रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग मिलेगा। ये पॉइंट में आ गया होगा, इसको और थोड़ा बड़ा कर देते हैं, पॉइंट में भी कैलकुलेट कर देगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, यदि आप चलाना सीखेंगे ऑटोमेटिक इसमें वर्क करना आपको मिलेगा और बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी। लेकिन आप उसको यूज करेंगे तब तो, जब प्रैक्टिकल करेंगे तब तो आपसे बनेगा। ये तो मैंने बना दिया, आपको दिखा दिया, यही बोला था मैंने। इसको बनाने के बाद आपको स्क्रीनशॉट मोबाइल से जो भेजना था ये भेजना था, आप इसको ओपन करें, ये आपको भेजना था, मैंने बोला था इस पे जो मैंने यूज किया है यहाँ का स्क्रीनशॉट आपको भेजना था, या आप इसको भेज दें। ओके, इसमें एक फंक्शन और मैं यूज करके आपको दिखा रहा हूँ। इसी में मोड एक फंक्शन होता है, MOD, और इस पे हम उसको यूज करेंगे। कैलकुलेटेड में मैं बताना चाहूँगा, इसमें बहुत सारे फंक्शंस भी होते हैं। देखिए दोबारा जब मैं इसको यूज करूँगा, जो फील्ड मैंने बनाया उनके नाम यहाँ ऑटोमेटिक आ जाए, और यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन दिखाता है। तो देखिए ये सारे फंक्शन हम यूज करना भी सीखेंगे। ऑल फंक्शन, कन्वर्जन फंक्शन, इनको आपने PC पैकेज में यूज किया होगा, एक्सेल में यूज किया होगा, तो ये आपको बनना चाहिए। ये फंक्शन, कुछ जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो मैं आपको बताऊंगा, और बहुत से फंक्शन तो आप यूज कर चुके हैं। ये ऑपरेटर्स हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जैसे अब मुझे मोड का यूज करना है तो मैं मोड का यूज कर सकता हूँ, मोड निकालने के लिए। अब यहाँ से मैं यहाँ क्लिक करें, इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकता हूँ, और मोड, और यहाँ से ऐसे पास कर सकते हैं। यदि इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आपको बताएगा। ये देखिए मोड की वैल्यू, कैलकुलेटेड कॉलम, एक्सप्रेशन प्रॉब्लम,
जब तक इसमें सही नहीं करेंगे तब तक आपको ये एरर बताता रहेगा। इसलिए आप ध्यान दें कि इस पे वर्क करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि आपको उसका सिंटेक्स क्या है। तो जब आप मोड लिखेंगे और इसमें ब्रैकेट लगाएं, ओके, इसके अंदर आप ब्रैकेट यूज कर सकते हैं मोड का, और इसमें वैल्यू पास करें ए कामा बी, और इसका ब्रैकेट क्लोज करें मोड फंक्शन का, क्योंकि ये फंक्शन है। और फंक्शन क्रिएट करने के बाद इसको आप सेव करें, और सेव करने के बाद आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ये जो फंक्शन मैं आपको बता रहा हूँ, फंक्शन को हम आसानी के साथ यूज कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपको इस पर वर्क करना आना चाहिए। यदि आपको नहीं मालूम तो आप आसानी के साथ इसमें वर्क नहीं कर सकते। तो जैसा कि मैंने बताया बिल्ट इन फंक्शन है, इनको मैं एक एक करके यूज करना आपको बताऊंगा। ऐसे ही यदि आपको कोई भी यूज करना है ऑपरेटर, तो ये ऑपरेटर्स भी आप यूज कर सकते हैं, मोड फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए वैल्यू 1 और वैल्यू 2 को, क्योंकि हम इसमें ऑलरेडी फार्मूला लगा चुके हैं, इसलिए मोड फंक्शन को ये नहीं ले रहा। मैं एक नई टेबल पे यूज करके आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि हम ऑलरेडी इसमें वैल्यू इंसर्ट कर चुके हैं, उसका भी उसको मोड निकालना पड़ेगा। तो मैं एक दूसरे टेबल पे आपको इसको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ मोड को। इसके लिए आप टेबल पे जाएं, क्रिएट कर लें, वैल्यू मान लीजिए B1, हमने दिया नंबर। इसमें जो भी कैलकुलेशन करना है आप पहले से ही कर दें। मैंने इसमें जानबूझ के आपको मोड नहीं बताया था, क्योंकि मोड स्पेशल फंक्शन है, और इसमें मोड जो निकालता है एक्चुअल में रिमाइंडर निकालता है। तो मैं यहाँ पे रिमाइंडर नाम दे देता हूँ। रिमाइंडर मीन्स शेष फल, ठीक है। ये कौन निकालता है? मोड निकालता है। तो मोड को यूज करने के लिए आपको क्या करना है? B1 ऐसे लिखना है, MOD, देखिए जैसे लिखा मैंने MOD, ये मंथ से रिलेटेड नाम बता रहा था। B2, इसको मैंने प्रेस किया, दोनों के बीच में हमको मोड निकालना है। इस टेबल को हम सेव करेंगे, टेबल 1 M नाम से मैंने सेव किया। प्राइमरी की नो, एक्सप्रेशन कैलकुलेटेड, वैल्यू मोड को ये कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है, ये मैं आपको बाद में बता दूंगा। ये देखिए देयर एक्सप्रेशन कैन नॉट यूज द कैलकुलेटेड कॉलम, मोड को ये कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है। तो मोड एक्सप्रेशन को मैं आपको बाद में बता दूंगा, क्योंकि मोड एक्सप्रेशन ये यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वर्जन प्रॉब्लम होगी। इसकी जगह यदि हम कोई कैलकुलेशन यूज करना चाहते हैं तो कोई भी बड़ी एक्सप्रेशन भी हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि मैं अब आपको बताना चाहूँगा, ये मैंने सिंपल सी कैलकुलेशन आपको अभी बताई थी कैलकुलेट करने के लिए। जैसे ये आप यहाँ पे अब जब भी वैल्यू अपडेट करेंगे इस पे ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होने लगेगा। अब आप इसको ट्राई करिएगा। मोड का मैं एक एग्जांपल और आपको बता दूंगा, ओके। और दूसरी बात, अब जो हमको एक कैलकुलेशन के लिए प्रॉपर तरीका बनाना है MS एक्सेस में, वो क्या बनाना है आप लोग देखिएगा। बीकॉम के स्टूडेंट हैं, सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला क्या होता है, कल आप मुझे कमेंट में भेजिएगा। उसको सॉल्व करने के लिए मैं MS एक्सेस में प्रोग्राम डिजाइन करूंगा। आप देखेंगे उसमें बहुत आसानी के साथ सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन को कैलकुलेट किया जा सकता है। जैसे आप जो फार्मूला दे देंगे उसके अकॉर्डिंग मैं इसमें जो प्रोग्राम डिजाइन कर दूंगा वो आप भी सीखेंगे। उससे क्या बेनिफिट मिलेगा, यदि हम किसी को ब्याज में पैसे दिए हैं, हमको ये बताना होगा कितने रुपए हमने दिया, कितने समय के लिए दिया और कितने की दर से दिया। ऑटोमेटिक उसकी ब्याज कैलकुलेट होकर हमारे सामने आ जाएगी और मूलधन भी उसमें जुड़ जाएगा। तो इसके लिए हम कल बनाएंगे, लेकिन इसके पहले आपको कमेंट में अपना नाम जैसा कि मैंने बताया और अपने
फार्मूला, सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का फार्मूला आपको भेजना है। जब आप भेजेंगे तभी मैं आगे पढ़ाऊंगा, अदरवाइज आगे नहीं पढ़ाऊंगा। आपकी क्लास में क्लोज कर दूंगा। विशेष रूप से ध्यान दें, आज मेरा एक भी मन नहीं लगा, क्योंकि कल मैंने आपको कुछ वर्क दिया था और आपने उसको पूरा नहीं किया, मुझे नहीं भेजा, इसलिए आगे बताने की मेरी एक भी इच्छा नहीं। यदि आप इंटरेस्ट लेंगे तभी मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। ओके, तो आज का वीडियो में यहीं पर क्लोज करता हूं।